आइए लेकर चलते हैं आपको जलपरियों की दुनिया में। बहुत देखा और सुना इच्छाधारी नाग नागिनों की कहानी। आइए जानते हैं क्या होता है तब जब एक जलपरी को एक इंसान से प्यार हो जाता है। गुजरात से 900 किलोमीटर दूर एक गांव है जलतारागढ़, जहां एक बहुत बड़ा तालाब है और इसी तालाब के अंदर है जलपरियों की एक रहस्यमयी जादुई दुनिया। जलपरियां ये कभी नहीं चाहती हैं कि इस गांव का कोई भी इंसान इस तालाब के आसपास भी भटके। ऐसा इसलिए ताकि उनका रहस्य इंसानों के सामने कभी ना आ सके। गांव के लोग जब भी इस तालाब के पास जाने की कोशिश करते हैं तो जलपरियां अपनी जादुई ताकतों से उन्हें ऐसा नज़ारा दिखाती हैं कि गांव वाले डरकर भाग जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि ये तालाब भूतिया है और इसी डर से कोई भी इंसान इस तालाब के आसपास नहीं भटकता। तालाब के बीचों बीच गहराई में एक महल है जिसमें जलपरियों की रानी जल रानी राज करती है और इसी महल के नीचे से एक सुरंग सीधा समुद्र में जाता है, जिससे होकर जलपरियां समुद्र तक घूम आती हैं। हंसवी इस कहानी का मेन किरदार है। हंसी आज बहुत खुश है। खुशी के मारे पूरे तालाब में उछल कूद कर रही है, क्योंकि आज से ठीक 5 दिनों के बाद वो 21 साल की हो जाएगी और फाइनली वो पानी के बाहर जा पाएगी, बाहर की दुनिया देख पाएगी। और 21 साल के होते ही उसे जलपरियों वाली सारी जादुई शक्तियाँ भी मिल जाएगी, क्योंकि जललोक का ये नियम कानून था कि कोई भी जलपरी 21 साल की होने से पहले पानी के बाहर कदम नहीं रख सकती है। अगर कोई भी जलपरी इस कानून को तोड़ती है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए जललोक से बाहर निकाल दिया जाता है। हंसवी एक दासी की बेटी है और वो जल्लोक के सारे नियम कानून का पालन करती है। हंसवी को इतना खुश देख उसकी माँ उसे गले से लगाते हुए कहती है, तू 21 साल की होने वाली है और अब तुझे भी जल्लोक की बाकी जलपरियों की तरह सारी जादुई शक्तियाँ मिल जाएगी। बचपन से तूने ये सवाल मुझसे हजारों बार पूछा है कि मैं बाहर की दुनिया कैसी होती है, इंसान कैसे होते हैं। अब खुद जाना और देख लेना, पर इंसानों से दूर रहना। इंसान हम जलपरियों के लिए बिल्कुल सही नहीं होते हैं। दोनों माँ बेटी को इतना खुश देख मिश्का को बहुत जलन होती है। मिश्का जलरानी की बेटी है, पर नियमों को तोड़ने की वजह से हमेशा अपनी माँ से डांट खाते रहती है। मिश्का की उम्र 150 साल है। एक जलपरी की उम्र हजारों साल होती है और 500 साल की उम्र तक उसे जवान दिखती हैं, जैसे कोई 21-22 साल की लड़की। इसीलिए हंसवी और मिश्का दो जवान जलपरियां हैं। मिश्का हंसवी की खूबसूरती से जलती है और हमेशा उसे नीचा दिखाने की फिराक में रहती है। हंसवी की माँ और जल रानी 500 साल की हो चुकी हैं, इसलिए अब वो जवान नहीं है। अब वक्त है कहानी में हीरो की एंट्री का। जीवन मुंबई में बैठा बैठा अपने कंप्यूटर में जलतारागढ़ गांव की फोटोज देख रहा है। जलतारागढ़ की खूबसूरती देखकर वो अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाता है। दरअसल जीवन को नए नए जगहों पर घूमना बहुत पसंद था और इसीलिए वो अपने 3 दोस्तों के साथ अपनी जीप में जलतारागढ़ की ओर निकल देता है। पर उसे नहीं पता था कि वो खुद वहाँ नहीं जा रहा है, बल्कि हंसवी से जुड़ी उसकी किस्मत उसे वहाँ खींच ले जा रही है। जीवन के साथ उसके 2 दोस्त युग और गगन भी थे और तीसरी उसकी गर्लफ्रेंड सिमरन भी। जी हाँ, जीवन और सिमरन रिलेशनशिप में थे, पर जीवन को तो असल प्यार का एहसास तब होता है जब वो हंसवी से मिलता है। जीवन और उसके फ्रेंड्स जल्द ही जलतारागढ़ पहुंच जाते हैं। गांव बहुत ही खूबसूरत था। पहाड़, झील, तालाब, झरना गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। जीवन को ये सब बहुत पसंद था, इसीलिए वो गांव में 2-3 दिन रुकने का फैसला करता है। चारों तरफ घूमने के बाद अब बारी आती है उसी रहस्यमयी जादुई तालाब की, पर गांव वाले उन्हें साफ मना कर देते हैं। जीवन कहता है, ये गांव के अंधविश्वासी लोग हैं, इतना खूबसूरत तालाब भला भूतिया कैसे हो सकता है। युग कहता है, हाँ यार, मेरा भी बड़ा मन है उस तालाब को देखने का। फोटो में इतना खूबसूरत है तो रियल में कैसा होगा। तभी जीवन का दूसरा दोस्त गगन कहता है, एक काम करते हैं, अभी के लिए हम होटल चलते हैं और जैसे ही इन गांव वालों की नज़र हम पर से हटेगी हम चुपके से तालाब देखने चले आएंगे। सिमरन कहती है, गुड आइडिया, मुझे भी वहाँ रील्स बनाना है। मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरे सारे रील्स वायरल हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम यहाँ एक आध हफ्ते के लिए और रुक जाते हैं। इस पर जीवन कहता है, नहीं, 3 दिनों में मेरा 25वां जन्मदिन है। मॉम ने कोई बहुत बड़ी पूजा रखवाई है, इसीलिए हम रुक नहीं सकते हैं। कुछ घंटों के बाद गगन के प्लान के अकॉर्डिंग चारों गांव वालों की नज़र से बचते हुए तालाब के पास आ जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखकर चारों दंग थे। चारों फोटोज वीडियोज बना रहे थे। हंसी पानी के अंदर से जीवन को देखती है और जीवन को देखकर वो महसूस करती है जो आज तक उसने कभी नहीं किया था। वो समझ नहीं पाती है कि ये कौन सी फीलिंग है। उसे लगता है शायद वो किसी इंसान को पहली बार देख रही है, इसीलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसे नहीं पता था कि ये प्यार वाली फीलिंग है। दूसरी तरफ मिस्का की भी नज़र जीवन पर जाती है और वो जीवन की तरफ अट्रैक्ट होती है। इधर पानी के बाहर तीनों तालाब में स्विमिंग का प्लान बनाते हैं और देखते ही देखते तालाब में कूद जाते हैं। तीनों खूब एंजॉय कर रहे थे। दरअसल राजमहल में एक खास सभा चल रही थी, जिस वजह से ज्यादातर जलपरी, जलमानव और जल सैनिक महल में ही थे, इसलिए इन्हें कोई रोक टोक नहीं कर रहा था।
पर जैसे ही ये खबर जलरानी तक जाती है कि कुछ इंसान तालाब तक आ गए हैं, तो वो कुछ जल सैनिक और जलपरी को इन्हें तालाब से दूर करने के लिए भेजती है। इधर मिस्का जीवन को देखे जा रही थी और अचानक मिस्का के दिमाग में एक खतरनाक बात आती है। दरअसल अगर कोई जलपरी को कोई इंसान पसंद आ जाता है तो वो उसे जलमानव बना सकती है, पर इसके लिए उसे उस इंसान को पानी में डुबाकर मारना होगा, जो कि जललोक के नियमों के सख्त खिलाफ था और दंडनीय भी था। पर मिस्का सोच लेती है कि वो जीवन को मार देगी। इसी खतरनाक इरादे के साथ मिस्का जीवन की तरफ बढ़ती है, पर इससे पहले कि मिस्का जीवन तक पहुंचती, वहां रानी द्वारा भेजे जल सैनिक और जल परियां आ जाती हैं, जिन्हें देखकर मिस्का को रुकना पड़ता है। जल सैनिक और जल परियां सोच रहे थे कि कैसे इन इंसानों को तालाब से बाहर किया जाए। इससे पहले कि ये लोग कुछ करते, तीनों खुद पानी से बाहर चले आते हैं। युग कहता है, यार मज़ा ही आ गया, मेरा बस चलता तो मैं इस पूरे तालाब को मुंबई शिफ्ट कर देता। इस पर जीवन हंसते हुए कहता है, वो सब छोड़ो, इससे पहले कि कोई गांव वाला हमें यहाँ देख ले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आज शाम तक मुंबई के लिए निकलना है। मिस्का अपने पावर से इनकी सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में सोचती है, ये लोग आज ही जा रहे हैं। तभी मिस्का की नज़र तालाब के तल पर पड़े जीवन के ब्रेसलेट पे जाती है और उसके दिमाग में दूसरा खतरनाक प्लान आता है। दरअसल जलपरियों के पास अलग अलग तरह की जादुई शक्तियाँ होती हैं। वो अपने मधुर गीत से किसी भी इंसान को सम्मोहित कर सकती हैं, पर इसके लिए जलपरी के पास उस इंसान का कोई सामान होना चाहिए जो मिस्का को उस ब्रेसलेट के रूप में मिल चुका था। मिस्का का प्लान था कि जब आसपास कोई भी जल सैनिक या जलपरी नहीं होगी तो वो जीवन को उस ब्रेसलेट के जरिए सम्मोहित करके तालाब तक लाएगी और पानी में डुबाकर मार देगी और जीवन को एक जलमानव बना देगी। और ऐसा वो आज ही करने वाली थी, क्योंकि कल जीवन यहाँ से जाने वाला था। जैसे ही मिस्का जीवन का ब्रेसलेट उठाती है, हंसवी उसे तल से कुछ उठाते हुए देख लेती है और मिस्का के पास आती है। मिस्का तुरंत ब्रेसलेट अपने हाथ में छुपा लेती है। हंसवी कहती है, क्या उठाया तुमने, क्या छुपा रही हो तुम? इस पर मिस्का कहती है, तुम हो कौन मुझसे ये सवाल पूछने वाली? एक दासी की बेटी होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक रानी की बेटी से सवाल करो? तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। एक सेकंड में यहीं ख़त्म कर दूंगी तुम्हें, इसलिए मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। हंसवी सोचती है, 21 साल पूरे होने में आज मेरा आखिरी दिन है। मुझे इससे उलझकर कोई परेशानी नहीं मोलनी चाहिए, पर यह ज़रूर कुछ छुपा रही है। क्या करने वाली है ये? हंसवी चुप से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद मिस्का सोचती है, शाम होने से पहले मुझे उस लड़के को यहाँ लाना होगा, क्योंकि जलमानव बनाने की प्रक्रिया सिर्फ सूरज की रोशनी में ही हो सकती है। ये सोचकर मिस्का आसपास मौजूद सभी जलपरी और जलजीवों को किसी न किसी बहाने से वहाँ से दूर भेजने लगती है, ताकि जीवन को डुबाकर मारते हुए उसे कोई देख न पाए और ना ही कोई उसे रोक पाए। हंसवी भी अपनी माँ से मिलने महल के अंदर गई हुई थी। मौका देखकर मिस्का ब्रेसलेट लेकर सम्मोहन धुन गुनगुनाने लगती है। इस गीत का असर तुरंत जीवन पर होता है और वो बिना किसी को कुछ बताए तालाब की ओर खींचा चला आता है और सम्मोहन की हालत में ही तालाब में कूद जाता है। मिस्का जीवन को खींचकर पानी की गहराई में ले जाने लगती है। इधर हंसवी को अचानक से कुछ गलत होने का अनुभव होता है और वो तेजी से तैरते हुए इधर ही आती है और मिस्का को जीवन को खींचकर ले जाते हुए देख लेती है। हंसवी जीवन को बचाने के लिए मिस्का के पास आती है और कहती है, मिस्का छोड़ो इसे, ये तुम क्या कर रही हो? ये जललोक के नियमों के सख्त खिलाफ है। इस पर मिस्का कहती है, अपना मुंह बंद कर जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर हंसवी कहती है, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। ये कहते हुए हंसवी मिस्का से जीवन को छुड़ाने लगती है, जिस पर मिस्का गुस्से में कहती है, तुम रोकोगी मुझे? ये कहते हुए मिस्का हंसवी को जोर के झटके से दूर फेंक देती है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे क्या होता है? क्या हंसवी जीवन को मिस्का के चंगुल से बचा पाएगी या मिस्का जीवन को मारकर जलमानव बना देगी? एक तरफ है हंसवी, जो अभी 21 साल की भी नहीं है और उसके पास जलपरियों वाली शक्तियां भी नहीं हैं, और दूसरी तरफ है मिस्का, 150 साल पुरानी जलपरी, शक्तियों से लैस। कैसे बचाएगी हंसवी जीवन को? आगे के एपिसोड में आने वाला है ट्विस्ट पे ट्विस्ट। जलपरियों का सबसे बड़ा दुश्मन जल तांत्रिक, जो हासिल करना चाहता है जल मोती, समुद्री लुटेरे माहेलका और जहरीली जलपरी काया। ऐसे ही बहुत सारे किरदारों की होने वाली है एंट्री। कैसे करेगी हंसवी इन सब का मुकाबला? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।